आप सभी को शैलेंद्र मिश्रा का एक बार फिर से नमस्कार। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने उनको सीख लिया था। कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, किसकी कंपैरिजन करते हैं, किस चीज़ को ऊपर रखते हैं, किसे नीचे रखते हैं, इन बातों को हमने कल सीख लिया था। हमने आपको बताया था कि जिसकी हम तुलना करते हैं उसे हम हमेशा ऊपर रखते हैं और जिससे तुलना करते हैं उसे हमेशा नीचे रखते हैं। कैसे याद करके रखना है मैंने आपके हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स से लेके आपको समझाया था। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन पे बेस्ड धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कैसे क्वेश्चन परसेंटेज के होंगे और एक दो दिन के बाद हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अभी एक दो क्लासेज आपकी जीरो लेवल वाली होंगी जो सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो हम लोग आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगा और साथ ही साथ आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट्स बनाते चलिए ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ें साथ साथ क्वेश्चन करते चलें। आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको पहला क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका होगा कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई ज्ञात करें। चारों ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है आपका यदि x y से 20% कम है। x जो है y से 20% कम है, इसका मतलब ध्यान समझिएगा। x y से 20% कम है, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए y आपका 100 है तो x कितना है 20% कम है, मतलब 80 है। किसी भी चीज़ को आप डायरेक्ट कोई कम है कोई ज़्यादा है, अगर एक को आप 100% मान लेंगे तो मैं कह दूंगा कि अगर एक 100% है दूसरा व्यक्ति उससे 20% ज़्यादा है, आप बोलोगे कि अगला 120% है। मैं बोलूँगा अगला 40% ज़्यादा है तो आप बोलोगे 140% है। या फिर मैं बोलूँगा कोई 40% कम है तो इसका मतलब अगर अगला 100 है तो अगला 40 कम होकर 60 हो जाएगा। तो 100 से किसी चीज़ को डायरेक्ट आप प्लस और डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं। जो जितना ज़्यादा होगा 100 से उतना प्लस कर दीजिए और जो जितना कम होगा आप 100 से उसको उतना कम कर दीजिए। तो पहला आपका जो पूछा गया है कि x जो है y से 100% कम है, तो आपसे पहला आंसर पूछा गया है कि y माइनस एक्स अपॉन y का मान बताइए और दूसरा आपसे पूछा गया है कि x अपॉन एक्स माइनस वाई का मान बताइए। ये दोनों आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब कि x और y ये रहा। तो अगर इन दोनों को आप रेशियो बनाना चाहें तो आप कहोगे कि x है और y है। अगर x 80 है y 100 है, इसको सॉल्व करेंगे आप 20 चौके 80 होगा, 20 पंचे 100, मतलब x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 5 आई है। आप यहाँ पे मान रख लेंगे, आप कहेंगे y की वैल्यू हम 5 रखेंगे और x की वैल्यू आप 4 रखोगे अपॉन y की वैल्यू 5। तो पहला ऑप्शन हो गया 1/5। दूसरा देखें आप x की वैल्यू 4 रख रहे होंगे, नीचे x माइनस वाई कर रहे होंगे तो 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, नीचे माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह से जो आपका ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर होगा 1/5। पहले का आंसर 1/5 और दूसरे का आंसर -4। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि a का 80%, b के 50%, a का 80% बराबर है b के 50% के, का मतलब गुणा होता है, याद रखेगा। यदि a का 80% b के 50% के बराबर है और कह रहा है b बराबर a का x% है और बोला कि b बराबर जो है b बराबर a का x% है तो x का मान बताइए। अब ध्यान समझिएगा, ये चीज़ आपको दिया गया है कि a का 80% b के 50% के बराबर है और b जो है वो a के x% के बराबर है, तो आपको x का मान बताना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर आप ध्यान समझिएगा
ए का 80%, बी का 50% के बराबर है, दोनों तरफ परसेंट लगा है, तो चाहे आप परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, बटे 100 यहाँ भी करेंगे, 50 बटे 100 यहाँ भी करेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा। बराबर के दोनों साइड अगर सेम चीज़ें हैं तो कट जाती हैं। जैसे परसेंट इधर भी है, एक कट गया, इसका मतलब यहाँ बचा ए गुणे 80 बराबर बी गुणे 50। आप इसको बी को नीचे 50 को नीचे भी ला सकते हैं। उसके बाद तो आप कहेंगे ए गुणे 80 बटे 50 बराबर बी। अब प्रश्न में आपको दिया गया है कि b बराबर जो है a का x% के बराबर है, तो b की जगह a का x% रख दीजिए, तो आप कहोगे a गुणे 80 बटे 50 बराबर b की जगह पे a का मतलब गुणा होता है a का x% मतलब x अपॉन 100। a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, 50 दूना 100 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। इस तरह से x का मान आ गया आपका 160। यक्स की वैल्यू आ गई आपकी 160। इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यक्स वाई का 80% हो, यक्स वाई का 80% हो तो यक्स का कितना प्रतिशत वाई है। कहने का मतलब कह रहा है अगर यक्स जो है, यक्स ये बराबर होगा किसके, वाई के 80% के, वाई के 80% के बराबर है, तो कह रहा है यक्स का कितना प्रतिशत वाई है। अब यहाँ ध्यान से थोड़ा समझिएगा, यक्स का कितना प्रतिशत, इसका मतलब तुलना हो रही है किससे, तुलना यक्स से हो रही है और किसकी हो रही है, वाई से हो रही है। मतलब यक्स आपका ऊपर होगा और वाई आपका नीचे होगा। वही चीज़ है जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जैसे मान लीजिए आप 400 नंबर पाते हैं, पूर्णांक 500, तो मैं कह दूं 400 500 का कितना प्रतिशत है। वैसे ही कह रहा है यक्स जो है वाई का कितना परसेंट है। तो जिसकी तुलना होगी वो ऊपर रहेगा और जिससे तुलना होगी वो नीचे होगा। तो यहाँ से क्या करिए आप ध्यान समझिए, आप यक्स बराबर इसको लिखेंगे वाई इंटू 80% का मतलब 80/100। आप इसको 80/100 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 20 से काटेंगे चौके 80 और 20 पंचे 100, तो यहाँ से x अपान वाई की जो वैल्यू आएगी आप कहोगे 4/5 आ गई। यक्स अपान वाई 4/5 आ गई। तो उसने बोला यक्स का कितना परसेंट वाई है, यही पूछा गया शायद। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका, तो यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो यक्स मतलब नीचे होगा और वाई आपका ऊपर होगा, क्योंकि तुलना यक्स से की जा रही है। यक्स का कितना परसेंट वाई है, तो इसका मतलब वाई ऊपर होगा, यक्स आपका नीचे होगा, गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और 25 पंचे 125। चूंकि 100 का मल्टीप्लाई किया इसलिए परसेंट लग गया आपका, तो यक्स वाई का कितना होगा, 25% होगा, 125%। प्रश्न को नोट करिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 1000 का 25%, 1000 का 25%, 25% मतलब 25/100 का 1%, 1% मतलब 1/100 का फिर से 1% कितना होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। आप अगर ध्यान से देखिए तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, फिर आपका 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, तो ऊपर देखिए 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ऊपर 25 आ रहा होगा, नीचे 10 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, तो आप कहेंगे नीचे 1000 आ रहा होगा। 25 में 1000 से आप भाग दे रहे होंगे, इसका मतलब हो गया 3 अंक दाहिनी ओर से 3 अंक के बाद लगने हैं आपके दशमलव, तो आप कहोगे 25 तो आपका यही हो गया, 3 अंक के बाद लगना है, मतलब यहाँ पे आप एक जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो लगाएं, पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद जीरो हो गया, तो 0.025 इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को भाग देना ना आता हो तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, मैंने कहा 2/10, तो नीचे आप जितने जीरो से भाग देते हैं,
नीचे आप जितने जीरो से भाग देते हैं ऊपर क्या करना है, दाहिनी ओर उतना ही जीरो बढ़ा लेना है। तो आप कहोगे दाहिनी ओर नीचे एक जीरो से भाग है, दाहिनी ओर एक जीरो लगा लेंगे तो हो गया 0.2। एक जीरो लगाया है तो दाहिनी ओर से एक अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर हो गया 0.2। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3/100, नीचे 2 जीरो है तो आप क्या करेंगे, ऊपर 3 के दाहिनी ओर आप 2 जीरो लगा देंगे, 0.03 हो गया। अब आप देख रहे हैं नीचे 2 जीरो है तो दाहिनी ओर से 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, आप कहेंगे 0.03। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4/1000, तो इसका मतलब नीचे 3 जीरो से हम भाग दे रहे हैं तो दाहिनी ओर 3 जीरो लगा देंगे, 0.004, और पॉइंट लगाने की बात आएगी तो नीचे हमने 3 जीरो से भाग दिया है तो दाहिनी ओर से 3 अंक गिन करके हम लगा देंगे पॉइंट, 1 2 3, इसके बाद लगा देंगे पॉइंट। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा 1000 रुपये का 33 सही 1/3%, सॉरी 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये का 33 सही 1/3%, 3% का मतलब गुणा 0.15%, 0.15% कितना होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये 10,000 है आपका, आप कहोगे 10,000 हो गया, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, और 0.15 है तो एक काम करते हैं 0.15% लगा है अपॉन में 100 लगा देंगे। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 बन जाएगा, और नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे जब सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 100 का नीचे करेंगे तो ये 15 बन गया आपका। अब आप देख रहे होंगे 4 जीरो यहाँ पे है, 4 जीरो यहाँ है, कट गया, 3 से 15 को काटेंगे, इसका आंसर आ गया 5, इसका आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन में 5 रुपये दिया गया है तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 5 रुपये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि यदि a + b का 15%, a + b का 15% ये बराबर है a - b के 25% के, a + b का 15% बराबर है a - b के 25% के। तो आपसे पूछा गया है b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से ये चीज़, इसको समझिए, यहाँ देखिए 15% है, यहाँ 25% है, तो बराबर के दोनों साइड परसेंट लगा है तो परसेंट का कोई मतलब नहीं, हमने परसेंट को हटा दिया। अब इस चीज़ को हम ऐसा क्या लिख सकते हैं क्या कि a + b अपॉन a - b इक्वल टू, इसको नीचे लेके चले आए तो 15 को इधर ले जाएंगे तो आप कहोगे 25/15, क्योंकि परसेंट हम काट चुके हैं पहले से, बराबर के दोनों साइड है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था, मैंने कहा था कि वहाँ पे हम CND रूल पढ़ेंगे और पढ़ाया भी था। अगर नहीं देखा है तो अलजेब्रा में CND रूल जाके देखिए, क्योंकि अर्थमेटिक में CND रूल लगेगा। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ a + b है, यहाँ a - b है, यहाँ CND लग रहा है आपका, या फिर आप चाहें तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, तब जो पूछा है उसको आप उसका आंसर दीजिए। या फिर अगर आपने CND पढ़ा है तो उसके हिसाब से सोचते हैं, यहाँ CND लगा हुआ है तो हम कहेंगे यहाँ से a/b हो जाएगा बराबर, यहाँ देखेंगे यहाँ CND नहीं लगा है, CND यहाँ लगा लेंगे, 25 और 15 कहेंगे 40 आ गया, और 25 से 15 गया 10 आ गया। इस तरह से a का मान 40 हो गया, मतलब b का मान 10 हो गया। तो प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि b का कितने प्रतिशत, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। ध्यान समझिएगा, b आपका 10 है, a आपका 40 है, तो कह रहा है b का कितने प्रतिशत। ठीक है, तो इसको देखिए, आप मान लीजिए कि ऐसा कहिए, मान लीजिए कि b का मान लीजिए x%, कह दीजिए कि b का x% जो है वो a के बराबर है। चलिए a कर दीजिए आप, यहाँ से समझिए ध्यान से, अगर b का मान आप 10 रखते हैं इंटू x% हो गया, बराबर कितना 40 हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं,
अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, यक्स अपान 100 लिखेंगे आप इसको, यक्स अपान 100 बराबर 4 लिखेंगे, या फिर यक्स बराबर आप 400 लिखेंगे। तो कह रहा है बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, तो यहाँ देखिए यक्स बराबर 400, आंसर इसका आ गया बी 400 के बराबर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 400%। आगे आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि y में से y के x% को घटाने का अर्थ, y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। चारों ऑप्शन भी ध्यान से देखिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है। कह रहा है y में से, ये रहा मेरा y में से मैंने कहा y का x% घटाना है, मतलब y इंटू y का x% मतलब y अपॉन 100। अब ध्यान समझिए, यहाँ से अगर मैं y कॉमन लेता हूँ तो इसको लिखूंगा y इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100। तो प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न में ये बोला y में से y का x% अगर घटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से y में किससे गुणा किया जाएगा। तो y में किससे गुणा किया गया है, 1 माइनस एक्स अपॉन 100 से गुणा किया गया है। ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 300 का 25%, 300 का 25%, 25% मतलब 25/100, या फिर डायरेक्ट आप 25% की अगर वैल्यू आपको याद है तो उसको 1/4 लिख लीजिए। का 20%, 20% मतलब आप चाहे तो 20/100 लिखिए, या फिर 1/5 लिख लीजिए, चाहे इसको सॉल्व करिए, या फिर 300 का 25% मतलब 1/4 हो गया, 20% मतलब 1/5 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 5 चौक 20 नीचे आ जाएगा। अब 20 से 300 में भाग कर रहे होंगे तो ये आ गया 15। इस प्रश्न का आंसर हो गया 15। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि 25/2 का x%, 25/2 का x% मतलब x अपॉन 100, ये बराबर है 150 के। अब इसको सॉल्व करके आपको x का मान बताना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आए हुए हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान देखिए, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, 2 चौके 8 हो गया, और इधर 8 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x बराबर हो गया आपका 1200। x बराबर आपका आंसर आ गया 1200। तो उम्मीद है सब चीज़ें आप सीख रहे होंगे। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% ये बराबर है x प्लस वाई के 30% के। तो आपसे पूछा क्या है, x का कितने परसेंट y है, मतलब x नीचे होगा y ऊपर होगा, तुलना x से की जा रही है। तो आपको CND आप अगर आपने पढ़ा होगा तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो एक काम करता हूं, मैं इस x माइनस वाई को इधर ले जाता हूं, 30 को इधर लाता हूं, दोनों तरफ परसेंट है, परसेंट से परसेंट मैंने काट दिया। तो आप कहोगे कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ देखेंगे आप कहोगे 30 को इधर लाएंगे तो आप कहोगे 50/30 हो जाएगा। यहाँ CND लगा हुआ है। CND की पहचान क्या होती है, मैंने अलजेब्रा में अच्छे से पढ़ाया है आपको। तो आप यहाँ से CND हटाओगे, आप कहोगे x अपॉन वाई हो गया, यहाँ CND लगाओगे तो आप कहोगे 50, 30, 80 हो गया, नीचे 50 से 30 घटाएंगे 20 आ गया। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि x का कितने परसेंट y है, मतलब x नीचे होगा y ऊपर होगा, तो आप कहेंगे 20/80 गुणे आप 100 कर रहे होंगे, इसको सॉल्व करेंगे 20 चौके 80, इसको काट रहे होंगे, आंसर 25%। x का 25% जो है वो y है। तो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, हम लोग 1-2 क्लास के बाद अच्छे क्वेश्चन करने लगेंगे। ये क्वेश्चन भी जानना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 120 का 25%, 120 का 25% प्लस 380 का 40%, ये बराबर है
637 का यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 120 का 25% मतलब 1/4 हो गया, प्लस 380 का 40% मतलब 2/5 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2/5 हो गया बराबर इधर हो गया 637 गुणे इसको x मानिए। चूंकि वहाँ परसेंट नहीं लगा है इसलिए वहाँ परसेंट लगाने की कोशिश न करिएगा। x हो गया, इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये 30 बार में कटेगा और यहाँ सॉल्व करेंगे 5 7 35 हो गया, इधर 3 आया, 5 6 30 गुणे 2 हो गया बराबर 637 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 76 दूना करेंगे तो 152 आ जाएगा, 152 और 30 करेंगे आप तो 182 हो गया, 182 बराबर 637 इंटू एक्स हो गया। या फिर अगर एक्स का मान निकाल रहे होंगे आप तो सॉरी इधर 182 हो जाएगा, 182/637 हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो आप इसको काट सकते हैं 91 से। देखिए 91 से काटेंगे तो 91 दूना हो जाएगा और 91 गुणे 7 कर देंगे तो इतना, तो यक्स का मान जो आ गया 2/7 आ गया। यक्स का मान 2/7 इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसको नोट करिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि P का 50%, P का 50% ये बराबर है Q के 25% के। और आगे बोल रहा है कि यदि P बराबर Q का x% हो, P बराबर Q का x% हो, ये दिया गया है, तो x का मान बताइए। अगर इसको सॉल्व करिए आप, दोनों तरफ परसेंट लगा है, मैंने परसेंट से परसेंट को काट दिया, तो आप यहाँ से कहेंगे अगर मैं P इक्वल टू बोलूँ, P इक्वल टू 50 नीचे जाएगा तो Q इंटू 25/50 होगा तो 1/2 हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई आपकी। अब उसने क्या बोला, यहाँ से ये चीज़ आ गई, उसने आगे कंडीशन दिया है कि P बराबर Q का x% है। अगर P बराबर Q का x% है, इसका मतलब है आप P की वैल्यू Q गुणे x% रख दीजिए। यहाँ P का मान रखेंगे आप Q इंटू x% मतलब x/100 रख देंगे आप बराबर Q इंटू 1/2 रख देंगे। Q से Q कैंसिल हो रहा होगा, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 100/2 हो जाएगा। इस तरह से x की जो वैल्यू आएगी, x का मान आपका 50 आ गया। तो इस प्रश्न को नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इस प्रश्न को भी लगाने की कोशिश करिए आप लोग और बताइए कितना आएगा। चलिए क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 20%, a का 20% मतलब 20% को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/5, ये बराबर है b के 50% के। 50% मतलब 1/2 के। तो यहाँ से आप a/b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे कि यहाँ से मैं a/b अगर निकालूँ, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा a का कितने प्रतिशत b होगा। a का मतलब a नीचे होगा b ऊपर होगा, a नीचे होगा b ऊपर होगा। तुलना a से की जा रही है और किसकी की जा रही है, b की जा रही है। तो a का कितने परसेंट, a है 5 आपका और b ऊपर होगा, गुणे आप 100 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 20 और इनको सॉल्व कर लेंगे 40। 100 का मल्टीप्लाई किया इसलिए 40%। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 40%। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। आज हम लोग बिल्कुल सिंपल वाले प्रश्न ही कर रहे हैं, कल से हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सा इस पे आप लोग फोकस करिए, इन चीज़ों को सीखिए। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आगे के प्रश्न में हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है यक्स का 40%। यक्स का 40% बराबर है 500 का 10% के समान है, तो यक्स का मान क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को और सॉल्व करने की कोशिश करिए। यक्स का 40% मतलब
इसको 40% को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यक्स का 2/5 बराबर है 500 के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे कि यक्स बराबर, इसको काटेंगे ये 250 हो जाएगा और 250 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 हो जाएगा 1250। यक्स का मान आ गया 1250। उसने बोला, अच्छा आगे दिया गया है, कह रहा है यक्स का 40% बराबर है 500 के 10% के। 10% मतलब 1/10। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 50 आ गया। अब इसको काटेंगे आप, ये 25 हो जाएगा 2 से और 25 पंचे 125, तो यक्स का मान आ गया 125। तो यक्स का मान आ गया आपका 125। इसको नोट कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल है, ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और कल से हम लोग अपनी रफ्तार को पकड़ लेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 0.01, 0.1 का कितने प्रतिशत होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा। उसने कहा कि 0.1 का कितने % होगा, ठीक है। तो तुलना इससे की जा रही है तो ये तो नीचे होगा और इसकी की जा रही है ये तो ऊपर होगा। कितने प्रतिशत होगा, इस चीज़ को परसेंट में आपको चेंज करना है तो गुणे आप 100 कर लेंगे। गुणे आप 100 कर लेंगे। जब ऊपर आप 100 करेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर 1, ऊपर आपका 1 बन गया और नीचे बन गया आपका 0.1, ठीक है, इतना %। लेकिन अभी नीचे 0.1 है, इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा आप नीचे कर लीजिए, 10 से ऊपर कर लीजिए, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा। इस तरह से ये 10% आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है P Q से 5 गुना बड़ा है। P Q से 5 गुना बड़ा है, Q P से कितने प्रतिशत कम है। थोड़ा ध्यान से समझिए। कुछ लोग करते क्या है, इसको उसने P और Q की बात की है तो उसने कहा P जो है Q से 5 गुना बड़ा है, तो कुछ लोग कहेंगे 1 हो जाएगा Q का मान, ये 5 गुना ये 5 हो जाएगा। फिर उसने बोला Q P से कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहोगे, कोई बोलेगा Q 1 है P 5 है तो Q इसका मतलब 4 कम है, तो हमने 4 रख दिया। और किससे कम है, 5 है तो 5 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 20 पंचे 100 और आंसर हमारा 80% आ गया। लेकिन बात यह है कि ऑप्शन में हमारे 80% तो दिया ही नहीं गया है, लेकिन एग्जाम में अगर 80% आ गया ऑप्शन में तो आप इसको टिक कर देंगे, जो आपका गलत होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझिए। और इस प्रश्न को जो मैंने लगाया है, इसको मैंने ये लिखा है कि P Q का 5 गुना है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूँ कि P कितना गुना बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा है, क्योंकि इस 5 को आप 1 + 4 लिख सकते हैं। 1 1 पे तो बराबर होगा, 4 गुना बड़ा होगा। इसका मतलब जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए और इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है P Q से 5 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब ये रहा P, ये रहा Q। P जो है Q से 5 गुना बड़ा है, 5 गुना नहीं है, 5 गुना बड़ा है। मतलब अगर ये 1 है तो ये 1 तो है ही, लेकिन 5 गुना और ज़्यादा है, मतलब इसका मान 6 है। अब उसने बोला कि Q जो है P से कितने प्रतिशत कम है। देखो Q कितना कम है, तो आप बोलोगे 5 कम है। P से कम है, तुलना P से की जा रही है, तो Q जो है 5 कम है बटे 6 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, इसको 2 से काटेंगे, ये 50 हो गया। और ये कितना आ गया आपका, 3 बार में चला गया, ऊपर 250 बटे 3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 8 24, 3 3 9, 83 सही 1/3% इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा कि 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। कह रहा है 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। आप उसको मान लीजिए कि x प्रतिशत के बराबर है। दोनों तरफ ग्राम है, दोनों तरफ ग्राम चेंज कर लीजिए, या तो इसको आप किलोग्राम में बना लीजिए, इधर भी किलोग्राम है, या दोनों को ग्राम में चेंज कर लीजिए।
तो 65 ग्राम हमने मान लिया, 2 किग्रा मतलब 2000 ग्राम। 2000 ग्राम के x% के बराबर है। x% मतलब आप x/100 लिख सकते हैं। ग्राम से ग्राम आपका कट जाएगा, तो इधर 65 हुआ, ध्यान से 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। अब इधर आप 65/20 कर सकते हैं, x बराबर 65/20 हो गया। इसको काटेंगे 5 से 13 बार में और 5 से काटेंगे 4 बार में, तो आंसर आपका आ गया 13/4। तो 65 ग्राम 2 किग्रा के 13/4% के बराबर होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 1% के आधे को दशमलव रूप में लिखो। क्वेश्चन है आपका कि 1% के आधे भाग को दशमलव में लिखो। 1% के आधे भाग को दशमलव में लिखिए, दीजिए आंसर कितना आएगा। आप बोलेंगे 1% मतलब 1/100, इसका आधा हम करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा। आप बोलोगे इसका आधा मतलब 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/200। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/100। 1/2 का मतलब कितना हो गया, आप कहेंगे 0.5 हो गया, बटे कितना 100। मैंने अभी आपको भाग करना सिखाया कि नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर दाहिनी ओर उतना ही जीरो हम लगा लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, मतलब कि हम ऐसे लिखेंगे 5 के बगल में 2 जीरो लगा देंगे। बाकी यहाँ तो पॉइंट आपका था ही, तो आपका 2 यहाँ पे देखिए, आप अपने प्रश्न का आंसर दे लीजिए, कितना हो गया 0.005। तो ये प्रश्न का आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है कि कितना होगा। क्वेश्चन है आपका, यदि 1 घंटे का y%, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट 12 सेकंड है, 12 सेकंड है, तो y बराबर है, y बराबर है, और आपके चारों ऑप्शन में लिख देता हूं। पहला ऑप्शन आपका है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/4। तो इन चारों, तो ध्यान समझिएगा, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है, ये आपके चारों ऑप्शन हैं। इनका आंसर आप लोग कमेंट में करके इसका आंसर दीजिए, कितना इसका आंसर आएगा। तो बेसिक चीज़ें जो थी आज मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मिनट पे हो सेकंड पे हो, बस आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि 1 मिनट बराबर कितना घंटा हो, 1 घंटे बराबर कितना मिनट होता है, या फिर 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होगी। तुलना करना मैंने सिखा दिया कि जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रखते हैं, जिसकी तुलना करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। ये सारी चीज़ों को आप माइंड में रखिए और माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। तो आज हमने बेसिक चीज़ों को आपके सामने डिस्कस किया है। कल से हम लोग थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ा लेंगे और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे 1-2 क्लास के बाद हम बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच में पहुंच जाएंगे और क्वेश्चन को करने के तरीके देखेंगे कि परसेंटेज करने के एक तरीके 2, 3, 4 जो भी हो सकते हैं। जिस क्वेश्चन की जितनी भी अप्रोच हो सकती है वो अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, और दोस्तों को अपने आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए, क्योंकि आगे परसेंटेज पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।